Hello students, welcome to Eduate Education Anytime. In this video, we will solve miscellaneous exercise on chapter 5. Question 1 से शुरुआत करते हैं. इस क्वेश्चन में दिया हुआ है evaluate I to the power 18 plus 1 upon I to the power 25 and bracket close इसकी power 3. Now इसको हम देखेगा, इसको हम चेंज करेंगे. I की पावर 18 को हम कह सकते हैं, इसको हम फर्दर देखिएगा लिखेंगे. I की पावर 18 इज I टू द पावर 16 इंटू I टू द पावर स्क्वायर. इसको हम कह सकते हैं क्योंकि I की पावर 18 इज I की पावर 16 प्लस 2 एंड I की पावर 16 प्लस 2 को हम अलग अलग लिख सकते हैं I की पावर 16 इंटू I स्क्वायर. प्लस इसको हम लिख सकते हैं 1 की पावर 25 अपॉन I टू द पावर 25 ब्रैकेट क्लोज टू द पावर 3. इसको हम फर्दर लिखेंगे I की पावर 16. I की पावर 16 is I की पावर 4 की पावर 4 and I square we know that it is minus 1 plus 1 की पावर 25 is 1 and I की पावर 25 को हम लिख सकते हैं I to the power 24 into I to the power 1. अब हम इसको देखेगा I की पावर 4 की पावर 4, I की पावर 4 होती है 1, 1 की पावर 4 into minus 1 प्लस 1 अपॉन I की पावर 25 मीन्स I की पावर 4 टू द पावर 6 इंटू I. अब हम इसको फर्दर I से रेशनलाइज कर सकते हैं. नेक्स्ट स्टेप में करेंगे. 1 की पावर 4 इज 1 एंड 1 इंटू माइनस 1 इज माइनस 1, तो ये माइनस 1 आ जाता है. प्लस 1 अपॉन I की पावर 4 इज 1, 1 टू द पावर 6 इंटू I. इसको हम I से रेशनलाइज कर लेते हैं. नाउ इट इज इक्वल टू minus 1 plus 1 upon I की पावर 1 upon 1 की पावर 6 is 1 and this I into I is I square. So नीचे overall क्या आएगा, 1 की पावर 6 is 1, 1 into I is 1 and I into I is I square और ऊपर बचेगा I. तो इसको फर्दर हम लिख सकते हैं. It is equal to minus 1 plus 1 into I is I and we know that I square is minus 1. So this to the power 3. तो हम इसको लिख सकते हैं minus 1 and I upon minus 1 is minus I. So to the power 3. अब हम ब्रैकेट के अंदर देखिएगा minus 1 अगर कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट 1 प्लस I रह जाता है to the power 3. अब हम इसको फर्दर कह सकते हैं minus 1 to the power 3 into 1 plus I to the power 3. Minus 1 to the power 3 is minus 1. So इसको हम माइनस लिखेंगे या minus 1 लिखेंगे. Now 1 plus I की पावर 3, इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे a plus v. ये देखिएगा a plus v होल क्यूब का a plus v होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर. तो यहाँ पर a को 1 मान लेते हैं, I को b मान लेते हैं. तो a क्यूब मीन्स 1 का क्यूब प्लस I क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर 3 इंटू 1 इंटू I स्क्वायर. सो नाउ इट इज इक्वल टू माइनस 1 इंटू 1 का क्यूब इज 1 and this is I cube and we know that I cube is equal to minus I. So इसको हम minus I लिखेंगे plus 3 1 square is 1, so this is 3I. Now this is 3 into 1 into I square, so 3 into 1 is 3 and I square is minus 1. इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे. So this is minus 1 minus I plus 3I. So this is 1 plus 2I. Minus I plus 3I is 2I plus का. और now 3 minus 1 is minus 3. So now this is equal to minus 1 minus 3 is minus 2 plus 2I. माइनस को हम ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे तो यह आ जाएगा 2 minus 2I. तो ये इसका आंसर होगा. ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी आ गया a प्लस आई वी की फॉर्म में.
where a is 2 and b is -2. अब हम क्वेश्चन 2 करेंगे। इसमें दिया हुआ है फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 and z2 prove that real z1 z2 is equal to real z1 into real z2 minus imaginary z1 into imaginary z2। अब हम मान लेते हैं कि let z1 is equal to a plus ib और दूसरा नंबर z2, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर z2 मान लेते हैं, दिस इज c plus id। अब हम z1 z2 फाइंड करेंगे, तो z1 इंटू z2 इट इज इक्वल टू a प्लस ib इंटू सी प्लस आई डी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये आ जाता है a इंटू सी प्लस a इंटू आई डी मीन्स a आई ए डी, इसी तरह से प्लस आई बी सी प्लस आई बी इंटू आई डी इज इक्वल टू आई स्क्वायर बी डी। आई स्क्वायर को हम -1 रखेंगे, तो ये आ जाता है ए सी प्लस यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं आई, सो ए डी प्लस बी सी प्लस आई स्क्वायर इज -1 इंटू बी डी, और -1 इंटू बी डी हो जाता है माइनस बी डी। रियल को रियल के साथ रखेंगे तो ए सी माइनस बी डी आ जाता है प्लस आई ए डी plus BC. So this is Z1, Z2. Now real of Z1, Z2. So this is real Z1, Z2 का मतलब क्या है? Real part of Z1, Z2. So real part of Z1, Z2 is AC minus BD. इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब क्योंकि देखिएगा Z1 हमने माना था Z1 is equal to A plus IB। अब रियल ऑफ Z1 यहां पर क्या होगा? रियल Z1 विल बी रियल पार्ट मीन्स A और इमेजिनरी IM Z1 मीन्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 विल बी B। इसी तरह से क्योंकि Z2 हमने माना था C प्लस आई डी, तो रियल Z2 आ जाता है C रियल पार्ट और इमेजिनरी Z2 आ जाता है इमेजिनरी पार्ट D। अब हम इस रियल Z1 Z2 को क्या कहेंगे? A को हम क्या कहेंगे? A इज रियल Z1, सो इट इज रियल Z1। C को हम लिखेंगे रियल Z2 माइनस B को हम लिखेंगे B इज इमेजिनरी Z1 और D को हम लिखेंगे D इज इमेजिनरी Z2। So real Z1 Z2 is equal to real Z2 minus imaginary Z1 into imaginary Z2। यही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन 3 में दिया हुआ है reduce this complex number to the standard form। अब हम देखिएगा इस फर्स्ट ब्रैकेट में जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं दैट इज 1/1 माइनस 4i माइनस 2/1 प्लस i। दूसरे ब्रैकेट में दिया हुआ है 3 माइनस 4i अपॉन 5 प्लस i। अब ये देखिएगा 1/1 माइनस 4i इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, इसके बाद 2/1 प्लस i को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे और 3 माइनस 4i अपॉन 5 प्लस i को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो पहले हम 1/1 माइनस 4i को चेंज करते हैं, सो 1/1 माइनस 4i को हम लिख सकते हैं, रेशनलाइज करेंगे कॉन्जुगेट से 1 प्लस 4i से रेशनलाइज करेंगे, सो ये हो जाता है 1 प्लस 4i अपॉन 1 माइनस 4i इंटू 1 प्लस 4i। अब इसको हम फर्दर कह सकते हैं कि इट इज इक्वल टू 1 प्लस 4i, नीचे हम फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो इट इज 1 स्क्वायर माइनस 4i होल स्क्वायर और ये आ जाता है 1 प्लस 4i अपॉन 1 स्क्वायर इज 1 माइनस 16i स्क्वायर। अब i स्क्वायर की वैल्यू हम -1 रखेंगे तो ये आ जाता है 1 प्लस 4i अपॉन 1 प्लस 16। 1 प्लस 16 17 होता है और इसको हम लिख सकते हैं 1/17 प्लस 4/17
I. So 1/1 minus 4I is equal to 1/17 plus 4/17 into I. इसी तरह से हम 2/1 प्लस आई को चेंज कर लेते हैं, 1 माइनस आई से रेशनलाइज कर लेते हैं इसको. सो इट इज 2/1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस आई. तो ये आ जाता है 2 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई 1 माइनस आई इज 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर. आई स्क्वायर को हम -1 रखेंगे तो ये आ जाता है 2 1 माइनस आई अपॉन 1 स्क्वायर is 1 and this is plus 1. So this is equal to 2 1 minus I upon 2. 2 से 2 कैंसिल हो गया. So 2 upon 1 plus I फाइनली आ जाता है 1 minus I. अब हम चेंज करेंगे थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर को जो कि 3 minus 4I upon 5 plus I है. इसको हम रेशनलाइज करेंगे 5 minus I से. So it is 3 minus 4I upon 5 plus I into 5 minus I upon 5 minus I. तो ये आ जाता है 3 minus 4I into 5 minus I upon 5 plus I. 5 minus I is 5 square minus I square. I square को -1 रखेंगे और हम ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर का. So this is equal to 3 into 5 is 15 and minus 3I minus 20I and minus minus plus means 4I square plus 4I square upon 25 minus I square will be minus minus 1 means plus 1. So finally this is equal to 15 minus 23I and I square को -1 रखेंगे तो -4 हो जाता है. So upon 26. तो इसको हम लिख सकते हैं this is equal to 15 minus 4 is 11. So 11 minus 23I upon 26. So 3 minus 4I upon 5 plus I स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाता है 11 upon 26 minus 23 upon 26I. अब इन सब की हम वैल्यू रख देते हैं. तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं. इसको हमने पहला स्टेप में हम इसको लिखेंगे. तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि 1/1 माइनस 4I को हमने रिड्यूस किया हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म में. तो इसकी वैल्यू रख देते हैं. सो इट इज इक्वल टू 1/17 प्लस 4/17I. दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि 2/1 प्लस आई को हमने रिड्यूस किया हुआ है 1 माइनस आई में. ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इसको हमने चेंज किया हुआ है, रिड्यूस किया हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म में 11/26 माइनस 23/26 आयोटा. अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे. सो दिस इज इक्वल टू 1/17 और ये देखिएगा जब ब्रैकेट को खोलेंगे -1 रियल को रियल के साथ रख लेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ रखेंगे. तो ये आ जाएगा प्लस 4/17 और माइनस माइनस ये प्लस हो जाता है. सो प्लस 1 आ जाएगा और यहाँ पर हम आयोटा कॉमन ले लेंगे. नेक्स्ट ब्रैकेट में देखिएगा 11/26 माइनस 23/26 आयोटा एज इट इज रहेगा. अब 1/17 माइनस 1 को हम सॉल्व करेंगे. इट विल बी 1 माइनस 17/17. एलसीएम ले लेंगे 17. तो फाइनली ये आ जाएगा 1 माइनस 17/17 माइनस 16/17 आ जाएगा. और 4/17 प्लस 1 को 17 एलसीएम लेंगे तो 4 प्लस 17/17 आ जाएगा मीन्स 21/17 आ जाएगा. सो दिस इज 21/17 आई. और दूसरे ब्रैकेट में हम 11/26 माइनस 23/26 आयोटा लिखेंगे. अब हम इसको फर्दर देखिएगा ब्रैकेट को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे यानी माइनस इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. माइनस ये आ जाएगा माइनस
16 अपॉन 17 मल्टीप्लाइड बाई 11 अपॉन 26 और माइनस इंटू माइनस प्लस 16 अपॉन 17 इंटू 23 अपॉन 26 आयोटा। नेक्स्ट आएगा प्लस 21 अपॉन 17 इंटू 11 अपॉन 26 आयोटा और इसके बाद प्लस माइनस इज माइनस 21 इंटू 23 अपॉन 17 इंटू 26 आयोटा स्क्वायर। अब हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखेंगे और ये आ जाएगा, देखिएगा 16 इंटू 11 इज इक्वल टू -176, माइनस में आएगा ये 17 इंटू 26 इज इक्वल टू 442। अब हम यहाँ पर देखिएगा आई कॉमन ले लेंगे तो 16 इंटू 23, ये आपका 16 इंटू 23 अपॉन 17 इंटू 26 ये आ जाता है, 16 इंटू 23 आ जाता है 368। सो दिस इज 368 अपॉन 17 into 26 is 442 plus 21 into 11 is 231 divided by 17 into 26 is 442। अब आयोटा स्क्वायर को अगर हम -1 रखेंगे आई स्क्वायर को तो ये प्लस हो जाता है 21 into 23 is equal to 483 डिवाइडेड बाई 17 इंटू 26 इज इक्वल टू 442। अब हम रियल को रियल के साथ रखेंगे तो ये आ जाता है 483 अपॉन 442 पहले लिख लेते हैं और -176 अपॉन 442 प्लस आयोटा और यहाँ पर 442 एलसीएम आ जाता है तो ये बचेगा 368 प्लस 231। अब इसी तरह से हम यहाँ पर रियल को सॉल्व करेंगे तो एलसीएम ले लेते 442, ये आ जाता है 483 माइनस 176 प्लस आयोटा और इसको ये आ जाता है 599 अपॉन 442। फर्दर हम इसको कह सकते हैं 483 माइनस 176 इक्वल टू 307, so it is 307 upon 442 plus 599 upon 442 आयोटा। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी जहां पर a is equal to 307 upon 442 and b is equal to 599 upon 442। क्वेश्चन 4 में दिया हुआ है if x minus y is equal to under root a minus iv upon c plus id, prove that x square plus y square to the whole square is equal to a square plus b square upon c square plus d square। तो इसमें दिया हुआ है given x minus iy is equal to under root a minus iv upon c plus id। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में i को माइनस i चेंज कर देना है तो हम कह सकते हैं कि x प्लस आई वाई इज इक्वल टू a प्लस आई बी हो जाएगा और नीचे c माइनस आई डी था, दिस इज माइनस, तो ये c प्लस आई डी हो जाता है। यानी i को हमने जहां i था माइनस i रखा तो x प्लस आई वाई इक्वल टू अंडर रूट a प्लस आई बी अपॉन c प्लस आई डी। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई इक्वेशन 2 करते हैं तो इससे हमें x माइनस आई वाई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू अंडर रूट a माइनस आई बी अपॉन c माइनस आई डी इंटू अंडर रूट a प्लस आई बी अपॉन c प्लस आई डी मिल जाता है। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। अब x माइनस आई वाई एक्स प्लस आई वाई होता है एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई को होल स्क्वायर। अब हम इसको अंडर रूट के अंदर ले जाएंगे दोनों को तो a माइनस आई बी ए प्लस आई बी और डिनोमिनेटर में c माइनस आई डी सी प्लस आई डी आ जाता है। अब
एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाता है लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में यहाँ पर a माइनस आई बी, ए प्लस आई बी मीन्स ए स्क्वायर माइनस आई बी होल स्क्वायर। इसी तरह से डिनोमिनेटर में सी स्क्वायर माइनस आई डी होल स्क्वायर। आई स्क्वायर को -1 रखेंगे तो ये आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, अब ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाता है ये, और डिनोमिनेटर में सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाता है। अब हम राइट साइड में आई स्क्वायर को -1 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट, ये आ जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। हमने आई स्क्वायर को -1 रखने से ये हमें मिला है। अब नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायरिंग बोथ साइड एस बी एस करेंगे। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, सो इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यही हमने प्रूव करना था। अब हम क्वेश्चन 5 करेंगे, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन द पोलर फॉर्म। पार्ट 1 करेंगे पहले। पार्ट 1 में दिया हुआ है 1 + 7i अपॉन 2 - i होल स्क्वायर। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म a + ib में चेंज करेंगे पहले। सो इट इज इक्वल टू 1 + 7i अपॉन, यहाँ पर हम a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। सो ये आ जाता है 2 स्क्वायर प्लस i स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू i। इसको हम कह सकते हैं इट इज 1 + 7i डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर इज 4, i स्क्वायर इज -1 एंड इट इज 2 इंटू 2 4 इंटू i। ये आ जाता है 1 + 7i, 4 - 1 इज 3, 3 - 4i। अब हम डिनोमिनेटर दिया हुआ है 3 - 4i, तो इसके कॉन्जुगेट यानी 3 + 4i से रेशनलाइज करेंगे इसको। सो इट इज 1 + 7i अपॉन 3 - 4i इंटू 3 + 4i अपॉन 3 + 4i। अब हम आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1 + 7i को मल्टीप्लाई करेंगे 3 + 4i से, तो ये आ जाता है 1 इंटू 3 इज 3 प्लस 1 इंटू 4i इज 4i प्लस 7i इंटू 3 इज 21i, 7i इंटू 4i इज इक्वल टू 28i स्क्वायर अपॉन 3 - 4i, 3 + 4i को हम लिखेंगे a + b, a - b इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर माइनस 4i होल स्क्वायर। अब 3 इसको लिखेंगे हम 3 + 4i प्लस 21i इज 25i और प्लस 28i स्क्वायर को -1 रखेंगे, नीचे 3 स्क्वायर इज 9 एंड -16i स्क्वायर। अब ये आ जाता है 3 - 28, 3 - 28 इज -25 प्लस 25 आयोटा डिवाइडेड बाई 9 + 16, i स्क्वायर -1 रखने से ये प्लस 16 आ जाता है। सो इट इज इक्वल टू -25 प्लस 25 i डिवाइडेड बाई 25। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे -25 अपॉन 25 प्लस 25 अपॉन 25 आयोटा। सो ये आ जाता है -1 प्लस आयोटा। अब इसको हमने पोलर फॉर्म में चेंज करना है, तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z आ गया -1 प्लस आयोटा। इसको हम x प्लस आई वाई से कंपेयर करेंगे तो हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू इज +1। अब पोलर फॉर्म के लिए मॉडुलस फाइंड करेंगे। सो r इज इक्वल टू √x² प्लस वाई स्क्वायर होता है। सो ये आ जाता है √x², x इज -1² प्लस वाई स्क्वायर मीन्स +1², और ये आ जाता है r इज इक्वल टू √1 + 1 मीन्स r इज इक्वल टू √2। सो r की वैल्यू √2 आ गई। अब हम पहले tan अल्फा फाइंड करेंगे। सो tan अल्फा की वैल्यू होती है y अपॉन x, मोड y अपॉन x। सो दिस इज इक्वल टू मोड y की वैल्यू रख देते हैं, y इज इक्वल टू 1 एंड x इज -1, तो ये आ जाता है +1। मॉडुलस का मतलब साइन नहीं लेना हमने।
सो टेन अल्फा को हम कह सकते हैं +1 मीन्स 10 π/4। सो इससे अल्फा की वैल्यू π/4 आ जाती है। अब हमने थीटा निकालना है, थीटा फाइंड करना है। थीटा के लिए हम इस नंबर को देखेंगे कि -1 + i किस क्वाड्रेंट में है। तो -1 + i को अगर हम कंसीडर करें तो ये आ जाता है -1 यानी नेगेटिव रियल एक्सिस प्लस i, तो ये आ जाता है सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी p पॉइंट जो होगा z कॉम्प्लेक्स नंबर -1 + i विल बी सेकंड क्वाड्रेंट, यानी थीटा की वैल्यू इस तरह से होगी। सो यहाँ पर थीटा की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि हमने ये अल्फा फाइंड किया हुआ है, सो इट विल बी पाई माइनस अल्फा। सो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस π/4, और हम कह सकते हैं कि थीटा की वैल्यू इज 3 π/4। पोलर फॉर्म का देखिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा होता है। अब हम r और थीटा की वैल्यू रख देते हैं। r की वैल्यू इज √2 एंड थीटा के वैल्यू इज 3 π/4 रख देते हैं। सो z इज इक्वल टू √2 cos 3 π/4 प्लस i sin 3 π/4 आ जाता है। सो ये इसकी पोलर फॉर्म होगी। अब हम पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 में कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z इज इक्वल टू 1 + 3i अपॉन 1 - 2i। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। डिनोमिनेटर में जो 1 - 2i दिया हुआ है, इसका कॉन्जुगेट 1 + 2i होगा। 1 + 2i से इसको हम रेशनलाइज करेंगे। सो इट इज 1 + 3i अपॉन 1 - 2i मल्टीप्लाइड बाई 1 + 2i अपॉन 1 - 2i। सो ये आ जाता है, देखिएगा पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं ब्रैकेट्स को। सो 1 × 1 इज 1 प्लस 1 × 2i इज 2i प्लस 3i × 1 इज 3i प्लस 3i × 2i इज इक्वल टू 6i स्क्वायर, और नीचे x + y x - y का फॉर्मूला x² - y² अप्लाई करेंगे। सो ये आ जाता है 1² - 2i होल स्क्वायर। सो ये आ जाता है 1 + 5i और प्लस 6 × -1, i² की वैल्यू -1 रखनी है आपने। सो 1² इज 1 और ये आ जाता है 2² इज 4 एंड i² को हम -1 रखेंगे। सो ये आ जाता है 1 - 6, 1 - 6 आ जाएगा -5 प्लस 5i डिवाइडेड बाई, और ये आ जाएगा 1 + 4 मीन्स 5, और इसको हम कह सकते हैं z इज इक्वल टू -5/5 प्लस 5i अपॉन 5। सो z इज इक्वल टू -1 + i। सो z इज इक्वल टू -1 + i। अब इसको हम x + iy से कंपेयर करेंगे, तो हम कह सकते हैं x की वैल्यू इज -1 एंड y की वैल्यू इज 1। अब हम r फाइंड करेंगे, r इज इक्वल टू x² + y²। सो r आ जाता है √x² मीन्स -1 का स्क्वायर प्लस y² मीन्स 1²। सो ये आ जाता है √-1 का स्क्वायर इज 1, 1 का स्क्वायर इज 1। सो हम कह सकते हैं r की वैल्यू इज √2। अब हम अल्फा फाइंड करने के लिए पहले tan अल्फा फाइंड करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है mod of y/x। सो mod of y की वैल्यू इज 1, x की वैल्यू इज -1, सो इट इज इक्वल टू 1। सो हम कह सकते हैं tan अल्फा इज 10 π/4। सो इससे अल्फा की वैल्यू π/4 आ जाती है। अब हम थीटा फाइंड करेंगे। थीटा के लिए हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है। सो कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू -1 + i। सो z इज -1 + i, ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में हमने अल्फा निकाला हुआ है, थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाता है थीटा इज पाई माइनस अल्फा। सो इट इज इक्वल टू पाई माइनस π/4। सो ये आ जाता है 3 π/4। सो थीटा इज इक्वल टू 3 π/4। पोलर फॉर्म का फॉर्मूला होता है z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो इसके लिए r और थीटा की वैल्यू रख देते हैं। r इज इक्वल टू √2 एंड cos 3 π/4 प्लस i sin 3 π/4, ये इसका आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन 6 करेंगे।
सॉल्व ईच ऑफ द इक्वेशन इन एक्सरसाइज 7 to 9। पहले क्वेश्चन 6 करेंगे। इसमें दिया हुआ है इक्वेशन 3x² माइनस 4x प्लस 20/3 इज इक्वल टू 0। इसको हम चेंज करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में। तो एलसीएम ले लेते हैं, 3 एलसीएम होगा। सो इट विल बी 9x² माइनस 12x प्लस 20 दिस इज इक्वल टू 0। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 0 के साथ जाके 0 हो जाएगा, यानी फाइनली ये इक्वेशन आ जाती है 9x² माइनस 12x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। इसको हम ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे तो हम कह सकते हैं कि a की वैल्यू इज 9, b की वैल्यू इज माइनस 12 एंड c आ जाता है 20। b² माइनस 4ac फाइंड करेंगे तो ये आ जाता है माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू 20। तो ये आ जाता है माइनस 12 का स्क्वायर इज 144 माइनस 720। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सो b² माइनस 4ac की वैल्यू आ जाती है माइनस 574। सो दिस b² माइनस 4ac इज लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव। रूट्स, इस इक्वेशन के रूट्स इमेजिनरी रूट्स होंगे और इनको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से फाइंड करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। abc की वैल्यू रख देते हैं। सो x आ जाता है माइनस b की वैल्यू इज माइनस 12, सो माइनस माइनस 12 प्लस माइनस b² माइनस 4ac हमने पहले से फाइंड किया हुआ है, इट इज माइनस 574 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की वैल्यू इज 3। सो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं फर्दर। इट इज इक्वल टू 12 माइनस माइनस 12 माइनस माइनस 12 इज प्लस 12 प्लस माइनस, और इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 574 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 इज 6। फर्दर हम इसको लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिएगा a की वैल्यू हमने 3 रखी हुई है बट वैल्यू ऑफ a इज 9, तो पुट a की वैल्यू पुट a इज इक्वल टू 9। ओके, सो ये आ जाता है यहाँ पर 2 इंटू 9 इज इक्वल टू 18। सो हम इसको 6 की जगह 18 रखेंगे। अब ये वैल्यू आ जाती है देखिएगा 12 प्लस माइनस अंडर रूट 574 को हम लिखेंगे 24। सो इट इज 24 आयोटा डिवाइडेड बाई 18। अब हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं 6। सो 6 कॉमन लिया, ये आ जाता है 2 प्लस माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 18। 6 से 18 3 टाइम्स कैंसिल हो जाता है। सो हम इसको कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 3। तो ये इस इक्वेशन के रूट्स होंगे। अब हम क्वेश्चन 7 करेंगे। इक्वेशन दी हुई है x² माइनस 2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेते हैं 2, तो ये आ जाता है 2x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 2 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करने से, तो 2 इंटू 0 इज 0। इक्वेशन फाइनली आ जाती है 2x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। तो a की वैल्यू आ जाती है 2, b की वैल्यू इज माइनस 4 एंड c इज 3। b² माइनस 4ac फाइंड करेंगे। b² माइनस 4ac इज इक्वल टू माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 माइनस 4 स्क्वायर इज 16 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इज 24। तो ये आ जाता है माइनस 8। सो b² माइनस 4ac इज लेस देन 0, इट इज नेगेटिव। तो रूट्स आ जाते हैं, मीन्स रूट्स विल बी इमेजिनरी। सो रूट्स इमेजिनरी होंगे। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से रूट्स आर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। abc की वैल्यू रखेंगे तो इट इज माइनस b इज माइनस 4, so it is minus minus 4 plus minus
बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू रख देते हैं जो कि -8 है, डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू 2, तो x आ जाता है 4 प्लस माइनस अंडर रूट -8 को हम 8 अंडर रूट 8i लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इज 4, सो x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस अंडर रूट 8 को हम 2 रूट 2 लिख सकते हैं, सो इट इज 2 रूट 2 इंटू i डिवाइडेड बाई 4। अब हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यह बचता है 2 प्लस माइनस रूट 2 i डिवाइडेड बाई 4, 2 से 2 टाइम्स 4 कैंसिल होगा, तो फाइनली रूट्स आ जाते हैं x इक्वल टू 2 प्लस माइनस रूट 2 आई डिवाइडेड बाई 2, तो हम कह सकते हैं कि रूट्स आर 2/2 प्लस माइनस रूट 2/2 आयोटा, मीन्स रूट्स आर 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2/2 आयोटा, ये आंसर होगा। अब क्वेश्चन 8 के रूट्स निकालेंगे, तो क्वेश्चन 8 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है 27x² माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे, तो a की वैल्यू आ जाती है 27, b की वैल्यू -10 आ जाती है एंड c इज +1। अब हम b² माइनस 4ac फाइंड करेंगे, सो b² माइनस 4ac इज इक्वल टू -10² माइनस 4 इंटू 27 इंटू 1, तो ये आ जाता है -10 का स्क्वायर इज 100, 100 माइनस 108, सो इट इज इक्वल टू -8, so b² minus 4ac is less than 0, means it is negative, roots will be imaginary, imaginary roots को हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से फाइंड करेंगे जो कि x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a है, abc की वैल्यू रखेंगे इस फॉर्मूला में, सो इट इज इक्वल टू -b, b इज -10 प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac हमने पहले से फाइंड किया हुआ है, इट इज -8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की वैल्यू इज 27, सो ये आ जाता है x इज इक्वल टू -10 इज +10 प्लस माइनस इसको हम अंडर रूट 2 आयोटा लिख सकते हैं अंडर रूट -8 को, सो दिस डिवाइडेड बाई 2 इंटू 27 इज 54, फर्दर हम इसको कहेंगे 10 प्लस माइनस रूट 2 को हम 2 रूट 2 कहेंगे डिवाइडेड बाई 54, तो x आ जाता है 2 कॉमन लेने से 5 प्लस माइनस रूट 2 आयोटा y 54, 2 से ये 27 टाइम्स जाएगा और इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिख सकते हैं 5/27 प्लस माइनस रूट 2 y 27 आयोटा, ये इसके रूट्स होंगे, ये आंसर होगा। क्वेश्चन 9 में दिया हुआ है इक्वेशन 21x² माइनस 28x प्लस 10 इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से, a की वैल्यू आ जाती है 21, b इज -28 एंड c की वैल्यू इज 10। अब हम b² माइनस 4ac फाइंड करेंगे, सो इट इज इक्वल टू -28 का स्क्वायर -4 इंटू 21 इंटू 10, -28 का स्क्वायर इट इज 784 माइनस और ये आ जाता है 840, सो 784 माइनस 840 is -56, so b² minus 4ac is less than 0, means it is negative, roots will be imaginary, imaginary roots को हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से फाइंड करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, abc की वैल्यू रखेंगे, सो माइनस b की वैल्यू -28 है प्लस माइनस b² माइनस 4ac की वैल्यू रख देते हैं जो कि -56 है डिवाइडेड बाई 2 इंटू a इज 21, सो x की वैल्यू आ जाती है -28 इज +28 प्लस माइनस और इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 56 आयोटा अपॉन 4, 2 इंटू 1, 2 इंटू 21 इज 42। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 28 प्लस माइनस
अंडर रूट 56 को हम 2 अंडर रूट 14 लिख सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट 46 इज इक्वल टू 4 इंटू 14. सो 4 का अंडर रूट 2 बाहर आ जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू 28 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 14 आयोटा डिवाइडेड बाई 42. 2 कॉमन ले लेते हैं. सो 14 प्लस माइनस अंडर रूट 14 आयोटा डिवाइडेड बाई 42. 2 से 42 21 टाइम्स जाएगा. अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेते हैं. 14 अपॉन 21 प्लस माइनस अंडर रूट 14 अपॉन 21 आयोटा. सो x आ जाता है. 7 से इसको कैंसिल करेंगे. 7 2 जा 14, 7 3 जा 21. सो x इज इक्वल टू 2/3 प्लस माइनस अंडर रूट 14 अपॉन 21 आयोटा. इसके रूट्स होंगे. क्वेश्चन 10 करेंगे. क्वेश्चन 10 में दिया हुआ है if z1 is equal to 2 minus I and z2 is equal to 1 plus I, find mode of z1 plus z2 plus 1 upon z1 minus z2 plus 1 plus I. अब पहले हम z1 plus z2 plus 1 कैलकुलेट करेंगे. इसको सॉल्व करेंगे पहले. सो z1 की वैल्यू रख देते हैं. दिस इज 2 minus I plus z2 is 1 plus I प्लस 1. तो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे. सो इट इज इक्वल टू 2 माइनस आई प्लस 1 प्लस आई प्लस 1. अब आई से आई कैंसिल हो जाता है. सो फाइनली इट इज 4. सो z1 प्लस z2 प्लस 1 इज 4. नाउ z1 माइनस z2 प्लस आई सॉल्व करेंगे. z1 की वैल्यू 2 माइनस आई रख देते हैं और माइनस z2 की वैल्यू इज 1 प्लस आई प्लस आई. सो ये आ जाती है 2 माइनस आई. माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 माइनस आई आ जाता है प्लस आई. आई से आई कैंसिल कर देते हैं. अब यहाँ पर बच जाएगा 2 माइनस 1 इज 1 माइनस आई. सो z1 प्लस माइनस z2 प्लस आई इज इक्वल टू 1 माइनस आई. अब हमने फाइंड करना है, उसको लिख लेते हैं. z1 प्लस z2 प्लस 1 अपॉन z1 माइनस z2 प्लस आई. मोड विल बी इक्वल टू z1 प्लस z2 प्लस 1 मोड डिवाइडेड बाई z1 माइनस z2 प्लस आई मोड. यानी मोड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस 1 अपॉन मोड ऑफ z1 माइनस z2 प्लस आई. तो इक्वेशन 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1 मोड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस 1 विल बी इक्वल टू मोड ऑफ 4. और 4 को हम कह सकते हैं 4 प्लस 0 आई मीन्स मोड ऑफ 4 इट इज इक्वल टू 4. नेक्स्ट मोड ऑफ z1 इक्वेशन 2 से हम कहेंगे इसको फ्रॉम इक्वेशन 2 z1 माइनस z2 प्लस आयोटा. इसका मोड हो जाता है मोड ऑफ 1 माइनस आयोटा एंड मोड ऑफ 1 माइनस आयोटा विल बी इक्वल टू अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर. सो इट इज इक्वल टू अंडर रूट 1 स्क्वायर इज 1 माइनस 1 स्क्वायर इज 1. सो इट इज इक्वल टू रूट 2. सो अब हम इसमें रख लेते हैं. So this is equal to mode of z1 plus z2 plus 1 it is 4. 4 divided by mode of z1 minus z2 plus iota it is root 2. So 4 by root 2. इसको हम रेशनलाइज करेंगे रूट 2 से. 4 इंटू रूट 2 अपॉन रूट 2 इंटू रूट 2. सो ये आ जाता है 4 रूट 2 अपॉन रूट 2 इज 2. सो दिस इज इक्वल टू 2 रूट 2. ये आंसर होगा. क्वेश्चन 11 में दिया हुआ है इफ a प्लस आई बी इज इक्वल टू x प्लस आई होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर. गिवन दैट हमें दिया हुआ है कि a प्लस आई बी इज इक्वल टू x प्लस आई होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1. इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं. अब देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में हमने i को माइनस आई चेंज कर लेना है. तो हम कह सकते हैं कि a माइनस आई बी इज इक्वल टू
x माइनस आई होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। जहां पर i है उसको हमने माइनस आई रख लेना है, तो हमें इक्वेशन 2 मिल जाती है। अब हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें a प्लस आई वी इंटू ए माइनस आई वी ये मिल जाता है। दिस इज इक्वल टू x प्लस आई होल स्क्वायर x माइनस आई होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 1। अब हम इसको फर्दर कह सकते हैं कि इट इज x प्लस आई, पेयर बना लेते हैं, x माइनस आई एक पेयर बना लेते हैं, दूसरा पेयर और बना लेते हैं इसका x प्लस आई इंटू एक्स माइनस आई, और नीचे हम लिख सकते हैं डिनोमिनेटर को 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब हम फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी ए माइनस बी को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहते हैं, तो इसको x स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर कहेंगे। इसी तरह से दूसरे ब्रैकेट में भी x स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर आ जाता है अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में हम a प्लस आई बी ए माइनस आई बी को फर्दर सॉल्व करेंगे। सो इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर को माइनस 1 लिखेंगे तो ये आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 सेम आ जाता है अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। तो हम इसको फर्दर कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर लिख सकते हैं और नीचे 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन 12 करते हैं। इसमें दिया हुआ है लेट z1 इज 2 माइनस आई एंड z2 इज माइनस 2 प्लस आई। फाइंड, पार्ट 1 करते हैं पहले। पार्ट 1 में दिया हुआ है फाइंड रियल z1 z2 अपॉन z1 बार। अब हम पहले z1 z2 फाइंड कर लेते हैं। सो z1 z2 इज इक्वल टू 2 माइनस आई, z2 इज माइनस 2 प्लस आई। अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू माइनस 2 इज माइनस 4 एंड 2 इंटू आई इज प्लस 2i, माइनस आई इंटू माइनस 2 इज प्लस 2i एंड माइनस आई इंटू प्लस आई इज माइनस आई स्क्वायर। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यह आ जाता है माइनस 4 प्लस 4i, 2i प्लस 2i इज 4i, माइनस आई स्क्वायर को हम यानी माइनस माइनस 1 लिखेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा। तो यह आ जाता है माइनस 4 प्लस 1 इज माइनस 3 प्लस 4i। सो z1 z2 इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 4i, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब z1 वार, तो z1 दिया हुआ है 2 माइनस आई, z1 वार आ जाएगा 2 प्लस आई, कॉन्जुगेट ऑफ z1 विल बी 2 प्लस आई। तो इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब z1 z2 अपॉन z1 बार ये हो जाता है, z1 z2 की वैल्यू इक्वेशन 1 से रख लेते हैं, माइनस 3 प्लस 4i डिवाइडेड बाई z1 बार इज 2 प्लस आई। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम z1 z2 अपॉन z1 बार को हम लिखेंगे, यानी 2 प्लस आई का कंजुगेट होता है 2 माइनस आई। अब इसको हम 2 माइनस आई से हम रेशनलाइज करेंगे। सो इट इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 4i मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस आई अपॉन 2 प्लस आई मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस आई। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। पहले न्यूमरेटर में ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो इट इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू 2 इज माइनस 6, माइनस 3 इंटू माइनस आई इज प्लस 3i, 4i इंटू 2 इज प्लस 8i, माइनस 4i इंटू माइनस आई इज माइनस 4i स्क्वायर अपॉन 2 प्लस आई 2 माइनस आई इज 4 माइनस आई स्क्वायर, क्योंकि 2 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा। अब आई स्क्वायर को माइनस 1 रखेंगे तो इट इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 11i, ये प्लस 4 हो जाएगा आई स्क्वायर माइनस 1 रखने से, डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1। सो इट इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 4, माइनस 6 प्लस 4 is equal to minus 2. So it is minus 2 plus
11i डिवाइडेड बाई 4 + 1 = 5। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, -2/5 + 11/5 आयोटा लिखेंगे इसको। सो दिस इज Z1 Z2 अपॉन Z1 बार। अब हमने रियल Z1 Z2 अपॉन Z1 बार, सो दिस मीन्स रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 अपॉन Z1 बार, जो कि -2/5 होगा। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। अब हम पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 में दिया हुआ है फाइंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/Z1 बार। तो पहले हम Z1 इंटू Z1 बार सॉल्व कर लेते हैं। Z1 इज 2 - i और 2 - i का कॉन्जुगेट Z1 बार विल बी 2 - i कॉन्जुगेट ऑफ 2 - i, सो इट विल बी 2 + i। सो यहाँ पर देखेगा क्योंकि Z1 दिया हुआ है 2 - i, so Z1 bar will be 2 + i. So Z1 bar will be equal to 2 into 2, यानी 2 - i 2 + i is 2 square minus i square, so it will be equal to 2 square is 4 and minus i square is -1, ये आ जाता है 4 + 1, so this is equal to 5. So Z1 bar is equal to 5. अब हम सॉल्व करेंगे 1/Z1 bar, so it is equal to 1/5. So imaginary part of 1/Z1 bar, क्योंकि हम 1/5 को 1/5 + 0i भी कह सकते हैं, तो इमेजिनरी पार्ट इसमें क्या होगा, मीन्स b 0, so imaginary part of 1/Z1 bar will be equal to 0. ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन 13 करते हैं। इसमें दिया हुआ है फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + 2i अपॉन 1 - 3i। पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, फिर मॉडुलस का मतलब वी हैव टू फाइंड आउट r एंड आर्गुमेंट का मतलब वी हैव टू फाइंड आउट थीटा। सो कॉम्प्लेक्स नंबर z दिया हुआ है 1 + 2i अपॉन 1 - 3i। इसको हम 1 + 3i से रेशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से, सो ये आ जाता है 1 + 2i अपॉन 1 - 3i मल्टीप्लाइड बाई 1 + 3i अपॉन 1 - 3i। अब हम नोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये आ जाता है 1 × 1 = 1, 1 × 3i is 3i, प्लस 2i × 1 is 2i, प्लस 2i × 3i is equal to 6i² अपॉन, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे a - b a + b = a² - b², तो यह आ जाता है 1² - 3i²। अब इसको हम लिखेंगे 1 + 3i + 2i is 5i प्लस 6i² प्लस 6i² को -1 रखेंगे अपॉन 1² is 1, 3i² is 9i², so 1 - 9i²। अब हम 6 - 1 is -6, 1 - 6 is -5, so -5 + 5i डिवाइडेड बाई i² को -1 रखेंगे, 1 - 9 × -1, तो ये आ जाता है -5 + 5 iota i डिवाइडेड बाई 1 + 9 is 10। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, तो ये आ जाता है -5/10 + 5/10 iota, so z is equal to -1/2 + 1/2 iota। तो यहाँ पर हम इसको z + x = x + iy से कंपेयर करेंगे, तो x की वैल्यू आ जाती है -1/2 एंड y की वैल्यू आ जाती है 1/2, so x is -1/2 एंड y is 1/2। अब हम r फाइंड करेंगे, so r is equal to √x² + y², so r आ जाता है √-1/2 होल स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर, सो ये आ जाता है 1/2 होल स्क्वायर इज 1/4 + 1/4, so r is equal to √1/2, so r की वैल्यू हम कह सकते हैं इट इज इक्वल टू 1/√2। अब हम अल्फा फाइंड करेंगे, तो इसके लिए tan α इज mod of y/x। अब हम y और x की वैल्यू रखेंगे,
so it is 1/2 upon 1/2 minus 1/2, so मोड वैल्यू आ जाती है +1, so हम कह सकते हैं tan अल्फा इज tan π/4, अल्फा इज π/4, अल्फा π/4 हो गया। अब हम ये देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है, सो z is equal to -1/2 plus 1/2, it will be second quadrant, so second quadrant में this theta will be pi minus alpha, so it will be pi, theta will be pi minus alpha लिख लेते हैं, so it will be pi minus π/4, so theta will be 3 π/4, so ये आर्गुमेंट होगा, so modulus r will be 1/√2 and argument theta will be 3 π/4। अब हम क्वेश्चन 14 करेंगे। इसमें दिया हुआ है फाइंड द रियल नंबर x एंड y इफ x माइनस आई वाई मल्टीप्लाइड बाई 3 + 5i इज कॉन्जुगेट ऑफ -6 + 24i। सो पहले हम फाइंड करेंगे कॉन्जुगेट ऑफ -6 - 24i। सो कॉन्जुगेट ऑफ -6 - 24i will be -6 + 24i। अब it is given that x minus iy 3 + 5i is equal to conjugate of 6 - 24i। तो इसको हम लिख लेते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, so it is equal to x into 3 is 3x and x into 5i is 5xi। now minus iy into 3 is minus 3y into I and minus iy plus 5y is equal to minus 5y into I square, so it is equal to -6 + 24i। अब हम रियल को रियल के साथ रखेंगे, तो पहले आई स्क्वायर को -1 रख लेते हैं, सो 3x प्लस या आई कॉमन ले लेते हैं, 5x - 3y आ जाता है और ये हो जाता है -5y, आई स्क्वायर को -1 रखेंगे, सो इट इज -6 + 24 आयोटा। सो 3x यहाँ पर -5y -1 ये आ जाता है +5y, इसको हम 3x के साथ रख लेंगे, सो प्लस आई 5x - 3y, सो इट इज -6 + 24i। अब हम रियल को रियल के इक्वल रखेंगे और इमेजनरी को इमेजनरी के इक्वल रखेंगे, तो हम कह सकते हैं कि 3x + 5y इज इक्वल टू -6, ये हम इक्वेशन 1 कंसीडर करेंगे इसको, एंड 5x - 3y इज इक्वल टू 24, इसको हम इक्वेशन 2 कंसीडर करेंगे। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो इक्वेशन देखिएगा, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो ऐसा करने से पहले इक्वेशन को 1 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 15x + 25y इज इक्वल टू आ जाता है -30, और दूसरी इक्वेशन चेंज हो जाती है, 3 से मल्टीप्लाई करने से 15x - 9y इज इक्वल टू 72। अब हम इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो साइन चेंज करेंगे, 15x कैंसिल हो जाता है, 25y + 9y इज इक्वल टू 34y, सो 34y इज इक्वल टू आ जाता है -30 - 72, तो ये आ जाता है -102। तो हम y कह सकते हैं इट इज इक्वल टू -102 डिवाइडेड बाई 34, सो ये 3 टाइम्स आएगा, सो y इज इक्वल टू -3, y की वैल्यू -3 आ गई। अब y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रखेंगे, सो इक्वेशन 1 लिख लेते हैं पहले, 3x + 5y इज इक्वल टू -6,
So 3x plus 5 into minus 3 is minus 6. So 3x minus 15 is minus 6. तो हम कह सकते हैं 3x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 15 और ये आ जाता है 9. सो हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 9/3 मीन्स x इज इक्वल टू 3. सो x इज 3 एंड y इज माइनस 3. ये आंसर होगा. अब हम क्वेश्चन 15 करेंगे. इसमें दिया हुआ है फाइंड द मॉडुलस ऑफ 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई माइनस 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई. पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे. सो कॉम्प्लेक्स नंबर लिख लेते हैं. इट इज 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई माइनस 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई. सो पहले फर्स्ट टर्म को हम यूज कर सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं. इसको हम 1 प्लस आई से रेशलाइज करेंगे. तो 1 प्लस आई और 1 माइनस आई 1 प्लस आई. 1 प्लस आई से रेशलाइज किया. अब यहाँ पर क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 प्लस आई है तो 1 माइनस आई से इसको हम रेशलाइज करेंगे. सो इट इज 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई 1 माइनस आई. इसको हम फर्दर कह सकते हैं. इट इज 1 प्लस आई होल स्क्वायर upon this is 1 square minus I square. Similarly this is 1 minus I whole square upon and this is 1 square minus I square. अब इसको a plus b whole square से ओपन करेंगे. a square plus b square plus 2ab upon इसको हम 1 square is 1 I square is minus 1 so 1 plus 1 हो जाता है माइनस. अब इसको हम a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. सो a स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर माइनस 2i आ जाता है डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1. अब हम इसको 1 प्लस आई स्क्वायर इज माइनस 1. सो प्लस 2i अपॉन 2 माइनस 1 स्क्वायर इज 1 आई स्क्वायर इज माइनस 1 माइनस 2i अपॉन 2. फर्दर हम इसको लिखेंगे. दिस इज इक्वल टू 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा. इट इज 2i बाई 2 माइनस 2i बाई 2. सो इट इज इक्वल टू i माइनस माइनस i. सो इट इज इक्वल टू i प्लस i मीन्स इट इज इक्वल टू 2i. सो z इज इक्वल टू 2i. क्योंकि हमने इसमें मॉडुलस फाइंड करना है इसको हम कह सकते हैं. सो z इज इक्वल टू 0 प्लस 2i. a is 0 and b is 2. So modulus of z is equal to under root a square plus b square. So modulus of z will be equal to under root 0 square plus 2 square. So it is under root 0 plus 4. So we can say modulus of z is equal to 2. ये आंसर होगा. क्वेश्चन 16 में दिया हुआ है if x plus I y की पावर 3 is equal to u plus iv then show that u upon x plus b upon y is equal to 4x square minus y square. तो it is given that x plus I y की पावर 3 is equal to u plus iv. अब यहाँ पर हम a plus b का क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे. so a plus v क्यूब is equal to a क्यूब plus b क्यूब plus 3a square b प्लस 3ab स्क्वायर. सो यहाँ पर a को हम x मान लेते हैं, b को i y मान लेते हैं. सो इट इज इक्वल टू a क्यूब मीन्स x क्यूब प्लस i y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर इंटू i y प्लस 3 इंटू x इंटू i y होल स्क्वायर इज इक्वल टू u प्लस i v. सो ये आ जाता है x क्यूब प्लस i क्यूब y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर इंटू वाई इंटू आई आ जाता है ये प्लस 3 ये आ जाता है 3x वाई स्क्वायर आई स्क्वायर. इट इज u प्लस आई बी. अब हम आई क्यूब वी नो दैट इट इज इक्वल टू माइनस आई एंड आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1. तो x क्यूब ये हो जाता है x क्यूब प्लस आई क्यूब को माइनस आई रखेंगे. सो ये आ जाता है माइनस y क्यूब इंटू आई प्लस 3x स्क्वायर y इंटू आई प्लस
ये आ जाता है आई स्क्वायर को -1 रखने से माइनस आ जाएगा, -3xy² इज इक्वल टू u प्लस आई बी। अब हम रियल के साथ अरेंज करेंगे यहाँ पर, तो ये आ जाता है x³ -3xy² और इमेजनरी को इमेजनरी के साथ रखने से प्लस आई कॉमन ले लेते हैं, 3x² यहाँ से ले लेते हैं और बचेगा -y³, तो इसके साथ रख लेते हैं हम। सो दिस इज इक्वल टू u प्लस आई बी। अब ये इक्वेशन आ गई। अब हम रियल को रियल के इक्वल करेंगे, यहाँ पर u रियल है और यहाँ पर x³ -3xy² रियल पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रखेंगे, तो ऐसा करने से u इज इक्वल टू आ जाता है x³ -3xy²। तो हम कह सकते हैं कि u इज इक्वल टू x कॉमन लेने से x² -3y² मीन्स x को हम कह सकते हैं इट इज इक्वल टू x² -3y²। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इक्वल रखने से v इज इक्वल टू आ जाता है 3x² y-y³। इसी तरह से यहाँ पर y अगर कॉमन लेंगे तो ये आ जाता है 3x² -y²। तो हम कह सकते हैं कि v/y इज इक्वल टू 3x² -y²। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हमारे को जो दिया हुआ है उसका हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं पहले। सो लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है u/x प्लस v/y। सो यहाँ पर u/x की वैल्यू रख देते हैं, इट इज x² -3y² प्लस v/y की वैल्यू इज 3x² -y²। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, x² प्लस 3x² इज 4x² माइनस 3y² माइनस y² इज -4y²। अब हम यहाँ पर 4 कॉमन ले लेंगे तो x² -y² बचेगा। फाइनली हम कह सकते हैं कि u/x प्लस v/y इज इक्वल टू 4x² -y²। सो हमने लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव कर दिया, यही हमने प्रूव करना था। अब हम क्वेश्चन 17 करेंगे। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स with beta mode is equal to 1, then find mode of beta minus alpha upon 1 minus alpha bar beta। so इसमें हम मान लेते हैं कि let z is equal to beta minus alpha upon 1 minus alpha bar beta। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पर z बार क्या होगा देखिएगा, z बार विल बी इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा का बार। तो इसको हम फर्दर कह सकते हैं इट इज बीटा माइनस अल्फा बार अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा बार। सो जेड बार आ जाता है देखिएगा बीटा बार माइनस अल्फा बार डिवाइडेड बाई 1 बार माइनस अल्फा बार इंटू बीटा बार। तो इसको हम फर्दर जेड बार लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू बीटा बार माइनस अल्फा बार डिवाइडेड बाई 1 बार इज 1 एंड इट इज माइनस अल्फा बार बीटा बार। सो हम कह सकते हैं जेड बार इज इक्वल टू बीटा बार माइनस अल्फा बार अपॉन 1 माइनस अल्फा डबल बार इज अल्फा इटसेल्फ इनटू बीटा बार। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की। सो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि मोड ऑफ जेड इज स्क्वायर इज इक्वल टू मोड ऑफ जेड मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड इंटू जेड बार। तो हम मोड ऑफ जेड स्क्वायर, सो यहाँ पर जेड क्या है ये रख लेते हैं। सो मोड ऑफ जेड, जेड मीन्स बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा। सो दिस स्क्वायर विल बी इक्वल टू जेड की वैल्यू रख देते हैं, दिस इज बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा। सो दिस मल्टीप्लाइड बाई
जेड बार हमने फाइंड किया हुआ है बीटा बार माइनस अल्फा बार डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा बीटा बार। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं फर्दर। सो इट इज इक्वल टू बीटा इंटू बीटा बार माइनस बीटा इंटू अल्फा बार माइनस अल्फा इंटू बीटा बार माइनस अल्फा इंटू अल्फा बार. This divided by, now 1 into 1 is 1 minus 1 into alpha beta bar. So it is alpha into beta bar minus alpha bar beta into 1 is minus alpha bar into beta, and minus alpha bar beta into alpha beta bar is equal to minus minus plus. So it is alpha bar into beta bar. Now beta bar is equal to mod of beta square minus beta into alpha bar minus alpha into beta bar minus alpha bar, ये हो जाता है alpha mod of alpha square. So this divided by 1 minus alpha beta bar minus alpha bar beta plus alpha बार इंटू अल्फा को अल्फा मोड ऑफ अल्फा स्क्वायर करेंगे और बीटा बार को मोड ऑफ बीटा स्क्वायर कहेंगे. अब इट इज गिवन दैट बीटा मोड ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1, तो हम इसको रखेंगे यहाँ पर. सो इट इज 1 स्क्वायर माइनस, पहले हम अल्फा बीटा बार को लिख लेते हैं माइनस, फिर ये आ जाएगा अल्फा बार बीटा, इसको इस तरह से लिख लेते हैं, और माइनस अल्फा मोड ऑफ अल्फा स्क्वायर हो जाता है. दिस डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा, और ये आ जाता है अल्फा मोड ऑफ अल्फा स्क्वायर. ओके, यहाँ पर ये एक करेक्शन हमने करना है क्योंकि माइनस अल्फा इंटू माइनस अल्फा बार, अब न्यूमरेटर सबसे इस स्टेप में देखेगा माइनस अल्फा इंटू अल्फा बार होता है प्लस, सो यहाँ पर ये प्लस आएगा. सो ये थोड़ा करेक्शन हमने करना है. अब ये देखेगा, इसको हम ले सकते हैं 1 स्क्वायर इज 1, सो 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा प्लस मोड अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा प्लस मोड अल्फा स्क्वायर. अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं. सो इट इज इक्वल टू 1. सो मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा, दिस मॉडुलस स्क्वायर इज 1. सो हम कह सकते हैं अंडर रूट ले लेते हैं दोनों साइड का. सो अंडर रूट लेने से हम कह सकते हैं बीटा मोड ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा, दिस मोड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 विल बी 1. यही हमने फाइंड करना था. अब हम क्वेश्चन 17 करेंगे. क्वेश्चन 17 में दिया हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस. नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस फाइंड करना हमने ऑफ द इक्वेशन 1 माइनस आई टू द पावर x मोड ऑफ 1 माइनस आई टू द पावर x इक्वल टू 2 की पावर x. इक्वेशन लिख लेते हैं. इक्वेशन दी हुई है 1 माइनस आई मोड की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर x. अब 1 माइनस आई, सपोज z इज इक्वल टू 1 माइनस आई, सो मोड ऑफ z क्या होगा? इट विल बी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर एंड b इज माइनस 1 स्क्वायर, तो इट विल बी 1 प्लस 1 मीन्स इट विल बी रूट 2. तो हम इसके मोड को लिख सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि मोड ऑफ 1 माइनस आई इज इक्वल टू रूट 2. तो हमने इसको रूट 2 रख लेना है. सो रूट 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर x. अब हम इसको कह सकते हैं कि रूट 2 मीन्स 2 की पावर 1/2 की पावर x इज 2 की पावर x, और हम कह सकते हैं कि 2 की पावर x/2 इज इक्वल टू 2 की पावर x. तो हम इससे कह सकते हैं कि x/2 इज x और x इज x/2 मीन्स x माइनस x/2 इज 0, और अगर हम कॉमन लेंगे यहाँ पर x, so 1
minus 1 by 2 is equal to 0. So x multiplied by 1 by 2 is equal to 0. As 1 by 2 cannot be 0, so इसका जो solution होगा, solution of this equation, इसका solution, only solution is x is equal to 0. So only solution is x is equal to 0. So find the number of non-zero integral solutions. So there is no, there is no non-zero integral solution, non-zero integral solution except the solution is x is equal to 0. अब क्वेश्चन 19 करेंगे. इसमें दिया हुआ है a plus ib c plus id if a plus ib c plus id e plus if g plus ih is given a plus ib, then show that a square b square c square plus d square e square plus f square g square plus h square is a square plus b square. So हमें दिया हुआ है, उसको हम लिख लेते हैं, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं. अब इक्वेशन 1 में हम i को माइनस i से रिप्लेस करेंगे तो हमें इक्वेशन 2 मिल जाएगी. सो i को हमने रिप्लेस कर देना माइनस i से. वी गेट a माइनस ib c माइनस id e माइनस if g माइनस ih इट इज इक्वल टू a माइनस ib. इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं. अब हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको लिखेंगे a प्लस ib, a माइनस ib के साथ लिख देते हैं, और इंटू c प्लस id, इसके साथ c माइनस id लिख देते हैं, इंटू e प्लस if, इसके साथ e माइनस if लिख लेंगे, और g प्लस ih, इसके साथ g माइनस is लिखेंगे. दिस इज इक्वल टू a प्लस कैपिटल A प्लस ib, कैपिटल A माइनस i कैपिटल B. अब हम a प्लस ib a माइनस ib, तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस i स्क्वायर b स्क्वायर. इसी तरह से इसको लिख सकते हैं c स्क्वायर माइनस i स्क्वायर d स्क्वायर. इसको e स्क्वायर माइनस i स्क्वायर f स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको हम g स्क्वायर माइनस i स्क्वायर h स्क्वायर लिख सकते हैं. दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस i स्क्वायर b स्क्वायर. अब i स्क्वायर को माइनस 1 रखेंगे तो ये आ जाता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. इसी तरह से यहाँ पर c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर आ जाता है, e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर आ जाता है ये, और ये आ जाता है g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, और i स्क्वायर को माइनस 1 रखने से ये हो जाता है कैपिटल A स्क्वायर प्लस कैपिटल B स्क्वायर. सो यही हमने प्रूव करना था. क्वेश्चन 20, इसमें दिया हुआ है if 1 plus I upon 1 minus I to the power m is equal to 1, then find the least integral value of m. So 1 plus I upon 1 minus I to the power m is equal to 1. इसको हम इस तरीके से पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, यानी 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई. इसमें न्यूमरेटर में 1 माइनस आई दिया हुआ है, इसको हम 1 प्लस आई से रेशनलाइज कर लेंगे, क्योंकि हमने ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है. तो इसकी पावर m लिख लेते हैं. दिस इज इक्वल टू 1. तो हम इसको फर्दर कह सकते हैं कि इट इज 1 प्लस आई होल स्क्वायर, और यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर. सो दिस इज 1. तो इसको हम फर्दर लिखेंगे 1 प्लस आई स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू आई अपॉन 1 स्क्वायर इज 1, आई स्क्वायर इज माइनस 1, सो इट इज 1 प्लस 1. सो दिस इज इक्वल टू 1. फर्दर हम इसको कह सकते हैं कि 1 स्क्वायर इज 1, आई स्क्वायर इज माइनस 1, सो प्लस 2 इंटू 1 इंटू आई इज 2i divided by 1 plus 1 is 2. This is equal to 1. 1 से 1 कैंसिल हो गया. Finally 2i by 2 is i. So i, यहाँ पर हमने पावर छोड़ दी थी, पावर लिख लेते हैं.
सो I की पावर m इज इक्वल टू 1 आ जाता है. सो इट मीन्स I की पावर m इज इक्वल टू 1 means I की पावर 4k. So here m is equal to 4k. Now k is integer. So least integer value of m. So यहाँ पर हम कह सकते हैं m की वैल्यू जो होगी 4, 8, k अगर 1, 2, 3 रखे 4, 8, 12, 16 and so on. So हम कह सकते हैं कि least integral value of m is equal to 4. ये इसका आंसर होगा. Thank you. Keep watching our YouTube channel Eduate Education Anytime. Please subscribe, like and share it. Press the bell icon to get latest updates and notifications.